प्रोपेगेंडा लग गया है। देखिए, सैयारा मूवी की एक्ट्रेस अनीत पड्डा की बहन रीत पड्डा, जो खुद को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में प्रेजेंट करती हैं, कैसे सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स की वजह से बैकलैश फेस कर रही हैं। और कहानी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि यहाँ कनेक्शंस और सपोर्ट सिस्टम सीधा पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। दरअसल रीत पड्डा ने पाकिस्तान में नहीं, वही सीता अब्दुल की एल की उजार की शौकीन है। हर सीता का यही हाल है। मतलब दुनिया में सीता की एक फितरत है कि सीता को अपने कौम का उजार पसंद नहीं आएगा सामने वाले की। सीता जो इनकी ओरिजिनल सीता थी वो श्रीलंकन के पास भाग गई। आज की सीता मुसलमान के लिए ऐसे मरी जा रही होती है जैसे मैं बोलता हूँ मछली पानी के लिए भाई। मतलब पता भी है कि तेरे को मुसलमानों का सबसे गिरा हुआ जो बंदा होगा ना, जिसको पता लग जाएगा आप इससे मुसलमान लड़की शादी नहीं कर सकती, या मुसलमानों की कई सारी लड़कियों से रिजेक्ट हुआ होगा, वो जाएगा आखिरी ऑप्शन हिंदू लड़की के पास। क्योंकि इनकी जिस तरह की अल्लाह माफ करे शक्लें और कलर होता है, तो इनके लिए हम मतलब इनके लिए हम बहुत बड़ी चीज है। देखो हमारे यहाँ पे जो म्यार है वो सिर्फ गोरा होना नहीं है, लड़के का खूबसूरत होना भी है। तकरीबन मुसलमान 90% खूबसूरत वो गोरे होते हैं, सही है। इनके यहाँ पे 99.9% जो है ना काले पीले। वो जो 1% छोड़ दिया है, जो 1% तो डिटोल भी छोड़ देता है जरासीम, वो है क्रॉस ब्रीडिंग जो अरब तुर्क का है। अब वो जो लड़का है वो टर्की का आएगा, जिसके पीछे सीता पागल हुई भी है, गीली हो रही होगी, तो उसने चाटना शुरू कर दिया मुसलमानों की। अच्छा, इनकी लड़कियों का तरीका वारदात क्या भाई? मुसलमान लौंडा कवर करना है, पाकिस्तान के हक में बोलना शुरू कर दो, कश्मीर के हक में बोलना शुरू कर दो। ये इनकी सीता का तरीका वारदात है या एक तरह का मॉडस ऑपरेटिंग है। तो मुसलमान लड़कों को इससे बचना चाहिए भाई। उसके दिल में कुछ नहीं होता, वो सीता सिर्फ तुम्हें पागल बना रही होती है, सिर्फ इसकी इसके उसमें। सोशल मीडिया पर कुछ मुद्दों पर अपनी कंट्रोवर्शियल टिप्पणी 4 भागों में दी। सबसे पहले उसने कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और धुरंधर जैसी फिल्मों को एक स्पेसिफिक नैरेटिव पुश करने वाला बताया। खास तौर पर धुरंधर को उन्होंने गवर्नमेंट फ्रेंडली प्रोपेगेंडा कहा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन फिल्मों ने जाहिर सी बात है भाई, धुरंधर क्या है, मतलब अल्लाह माफ करे, हर 1-2-4 महीने बाद इनके ऊपर ऐसा टेक होता है कि इनकी हवा टाइट हो जाती है। पहलगाम में कुत्ते मर गए, जंग हो गई, जंग हार गए, उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, बोला धुरंधर 1 बनाओ। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रोन आना शुरू हो गए भाई, बोला धुरंधर 2 बनाओ। तो उसमें सही तो बताया भाई साहब, तुम लोगों को पागल बनाने के लिए। जब तक इंडिया में सिनेमा है अनवा पागल बनेगा, और ये इनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह जानती है भाई। गवर्नमेंट फंडेड फिल्में होती है ये। पाकिस्तान से जुड़े नैरेटिव्स को चैलेंज किया या एक विशेष समूह द्वारा की गई हिंसा और उनकी कठोर सच्चाइयों को दिखाया, वही फिल्में अब इन्हें प्रोपेगेंडा लगती हैं। दूसरे पॉइंट में वो विशेष क्या बोल मुसलमानों का, मतलब गाफ भी फट रही है और लियारी भी जाना है। या तो बात ही नहीं कर, जब बात कर रही है तो खुल के नाम ले भाई। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं हिंदू गाय का दूध पीने वाले। कहती है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित होने से किसी का ग्राउंड रियलिटी पर क्लेम स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। वो ये भी क्वेश्चन करती हैं कि अगर कोई सच में विक्टिम है तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ओपनली क्यों नहीं शेयर करता। लेकिन देखिए, यहाँ सवाल ये उठता है कि 1990 के दौरान जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, क्या उसे बार बार प्रूव करना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी? ये तो होता रहेगा। चलो, वो कश्मीर से तो हो गया सफाई, अनवा भाग गया, गाय का दूध पीने वाला कश्मीरी हिंदू निकल गया। गजवा हिंद में तो तुम लोग जहाँ पे बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, उस शहर में जाके सफाइयाँ होगी भाई। और ये जो सीता आज इतना बोल रही है, ये खुद मैं आपको लिख के देता हूँ, ये सीता वीडियो बना रही है। ये है अगर अपने एक बाप की, इनके यहाँ तो भगवान की कसम झूठी इसलिए भी खा लेते, बोला चलिए इस भगवान की खाइए, मैं कौन सा कोई इस भगवान को मानता हूँ, दूसरे भगवान को कर दूंगा। ये है अगर एक बाप की, ये सच बताए कि इसके जो बॉडी काउंट है लाइफ में, उसमें कितने मुसलमान हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर इसके 25-30 लग रहे इसके, उसमें से 20 मुसलमान के होंगे जो इसको ऊपर चढ़ा होगा। मैं आपको लिख के देता हूं, इनकी लड़कियों का यही हाल है जो उसका दर्द झेल चुके हैं। आज भी कई लोग अपनी कहानियां बताते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर डाउट और क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ता है। अब तीसरे पॉइंट में रीत पड्डा ने प्रियंका चोपड़ा को टारगेट किया और कहा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलने पर ओपनली स्टैंड लेना चाहिए, खासकर वॉर जैसे इश्यूज पर। वो ये भी कहती है कि अगर उनकी अपनी सिस्टर भी ऐसा मौका मिस करे तो वो उसे भी कॉल आउट करेंगी। लेकिन यहाँ भी देखिए कॉन्ट्रोडिक्शन नजर आता है। जो बॉलीवुड के कई लोग सेलेक्टिव कैंपेन्स चलाते हैं
जहां ऑल आइज ऑन रफा तो ट्रेंड करता है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदूज पर हुए अत्याचार पर कोई आवाज नहीं उठाता। हाँ, तो अगर कोई आवाज नहीं उठाता तो तुम हिंदुओं ने कितने ऑल आए ऑन रफा कर लिया भाई? और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं हम लोग है, हम देखो हमारे पास है 56 कंट्रीज। हम अगर अलग अलग जगह से नैरेटिव पुश करेंगे ना, ऑल आई ऑन रफा अलग अलग आईपी एड्रेस से जब जाएगा तो एल्गोरिदम उसको खुद पकड़ेगी। अनुभव के पास गिनती की 3-4 तो स्टेट है भाई, बिहार, यूपी, फला ढिमकाना, इसके अलावा अणवा है कहां पे? और हमें तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, तुम ऑल आई ऑन रफा नहीं करो। तुम तो बल्कि उस दिन खैर मनाओ जिस दिन ऑल आई ऑन इंडिया भी हो गया था 10 मई को। ऑल आई ऑन इंडिया था भाई, जिस तरह पाकिस्तान पेल रहा था, रात से सुबह तक पेला है। तो तुम लोग गजवा हिंद के दिन से तुम लोग वो क्या नाम है, ऑल आई ऑन गजवा हिंद वाले दिन का फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड चलाओ कि उसमें तुम्हारे साथ क्या होगा। अरे अच्छा है, मैं तो बोलता हूं बांग्लादेश में 7% है, वहां पे 1% नहीं होना चाहिए भाई। जैसे दीपू को लाइव बारबेक्यू करके 1000 अफसरों के पास भेजा है, इसी तरह औरों को भी भेजना चाहिए। मैं तो बोलता हूं क्लियर, बिल्कुल 0.1% भी नहीं छोड़ना चाहिए बांग्लादेश में। ये सारे के सारे रोग के एजेंट है जितने भी हिंदू है बांग्लादेश में, और केवल चुप्पी रहती है, तब वही इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चनिंग कहीं नजर नहीं आती। बेसिकली इनका एक्टिविज्म उन्हीं सब चीजों पर है जो इंटरनेशनली कूल लगे, कॉज तो बस एक साइड क्वेस्ट है। अब देखिए चौथे और आखिरी कमेंट में रीत पड्डा अपना सेक्युलर स्टैंड रखते हुए कहती हैं कि वो किसी रिलीजन या कास्ट के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उन पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ है जो रिलीजन का यूज पॉलिटिक्स में करते हैं। वो 2002 गुजरात दंगों को जेनोसाइड और टेररिज्म के रूप में रेफर करती हैं और कहती हैं कि ऐसे मुद्दों पर भी उतनी ही स्क्रूटनी होनी चाहिए जितनी दूसरी फिल्मों पर होती है। मतलब उन 59 कार सेवकों को एक ट्रेन में जला देने के लिए कौन जिम्मेदार था ये हम सब जानते हैं, लेकिन भाई जो गुजरात में हुआ दंगा, वो आप नोट करो, इससे कितनी बड़ी बात प्रूफ हुई है। आप अगर डॉट्स कनेक्ट, आज जो हिंदुस्तान में जो अपने आप को मुसलमान कहता हूं, उनके साथ जो हालात हुए वे, कितनी बड़ी बात। देखो इनके इतने बंदे जला दिए मुसलमानों की, कुछ नहीं कर पाए। इंडियन, मैं तो मुसलमान नहीं मानता हूं, मैं तो उन्हें मुर्तद मानता हूं, सीधी बात है। अगर आप मुसलमान मानते हो, कितनी बड़ी बात बोली गई है कि गजवा हिंद खुरासानी लोग करेगी, अंडवों की सफाई खुरासानी लोग करेंगे भाई। यह आपने गुजरात में देख लिया होगा। और आज जो इनकी औकात है, चूड़े चमाट टाइप के वहां के हिंदुस्तान के काले पीले से जो अपने साथ मुसलमान नेम यूज करता है, हालांकि मेरे को बड़ा गुस्सा है इंडिया में रहने वाला वो अपने साथ मुसलमान नेम वो यूज करे जैसे डॉक्टर उमर ने दिल्ली में क्या करा, 33 करोड़ भगवानों को अपने पांव के नीचे रगड़ के पेल दिया उसने। डॉक्टर उमर ने एक साथ 70-80 अंडवों को 1000 अफसरियों के पास भेज के 80,000 अफसरियां बरामा के गले फिट कर दी, इसकी मार्केट क्रैश कर दी। वो खुद अगला अपनी बेटी से काम चला रहा था, वो तुम्हें 80,000 अफसरियां कहां से देगा? इस तरह के मुसलमान को तुम्हें मुसलमान मानते हो? ये मुर्तद टाइप का नाच गाने वाला, मज़ारों पे ये करने वाला, ये मुसलमान नहीं। और ये फिर देख लो जो ये करता है मज़ारों पे जाके, वो फिर यूं थपड़े भी खाता है जैसे ये खा रहे हैं। आप अगर नोट करो, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, वहां पे ये वाला लांजा नहीं है कि सब घुस के फट जाता है बंदे में, इसको बोलते। तो अगर हिंदुस्तान का मुसलमान पक्का होता तो 2002 के दंगों का अब तक अच्छा खासा डेड टूल पहुंचाया हुआ था उसने ऊपर, नहीं पहुंचा पाया, इट्स मीन नहीं है वो। तब भी एक विशेष समुदाय के कट्टरपंथी सोच को ऐसे वाटर डाउन करना आखिर कहां तक ठीक है? इसके अलावा देखिए रीत पड्डा का कहना है कि वो इंडिविजुअल्स को जज नहीं करती, लेकिन पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी और रिलीजन के मिसयूज के खिलाफ ओपनली बोलती हैं, चाहे मेजॉरिटी उनसे अग्री करे या नहीं। यहां तक तो उनका स्टांस एक पर्सनल व्यू पॉइंट के रूप में समझा जा सकता है। हर किसी को अपनी सोच रखने का हक है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब कुछ चीजों पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लिया जाता है और कुछ दूसरे सेंसिटिव मुद्दों को सीधा प्रोपेगेंडा कहकर डिसमिस कर दिया जाता है। एक तरफ आप पॉलिटिकल नैरेटिव्स पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी दुश्मन देश से जुड़ी कठिन सच्चाइयों या आतंकवादी मंसूबों को हल्का दिखाया जाता है या अपने ही देश के अंदर चल रहे विवादों को बिना डिटेल के प्रोपेगेंडा कह दिया जाता है, तो वो एक कंसर्निंग बात बन जाती है। इसके बाद जब उनके कमेंट्स पर सोशल मीडिया पर बैकलैश आता है, तो देखिए उनके सपोर्ट में कौन लोग आते हैं। ये भी लोग नोटिस करते हैं, जैसे अहमद मुस्तफा नाम का एक यूजर जो पाकिस्तान से है और ओपनली उनके स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता दिखता है, और जिसे रीत
पड्डा फॉलो भी करती हैं। इसी तरह उसकी मैं आपको लिख के देता हूँ, ये लड़की फ्रांस गई हुई है, सही है, ये इसकी तरह बेरोजगार लड़की नहीं जो बैठी हुई है। इसकी बुखलाहट या इसका जो डिप्रेशन है वो ये बताता है कि ये वाकई भाई 80 किलो जो 5 किलो राशन मिलता है उसमें इसकी परवरिश हुई है, पली बड़ी है। अब इसकी लग गई होगी 10-12 हज़ार की जॉब। इनके यहाँ पे जॉब के रेट भी यही है भाई, 10 से 12 हज़ार रुपए मिलते, इससे ज्यादा जॉब भी नहीं मिलती भाई। अब वो लड़की फ्रांस गई है। देखो आपको पता है मुसलमान के पीछे इनकी लड़कियां पागल है, और इनकी नहीं, बाकी जितने टुचे मुचे ये भूत परस्ती वाले जितने भी रिलीजन है इनकी भी लड़कियां पागल है। एक तो हमारा टेस्टोन लेवल इतना हाई होता है कि एक ही बार में ये जो सरस्वती की और अपना पार्वती की एक ख्वाहिश थी कि पार्वती ने जो अपनी किताब में बोला था कि कोई मर्द किसी औरत को नहीं मुतमईन कर सकता, वो ख्वाहिश भी पूरी कर देते। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो इसका नाम है रीत पड्डा। इस रीत पड्डा के ऊपर कम से कम कोई 8-10 मुसलमानों की तो कार्रवाई है, सही है, और ये सपोर्ट भी करती है, उनको फॉलो भी करती है। दरअसल ये रीत पड्डा पागल हुई है एक टर्किश लड़के के पीछे भाई, उजारे के पीछे। अब देखो ये रीत पड्डा जो है ये आपको मेकअप वेकअप करके तो वाइट दिख रहा होगा, असूलन जब ये उतारती है तो भाई अंदर से काली पीली निकलती है, जैसे इनकी काली माता थी उसी तरह के कलर लेके निकलती है, काली पीली होती है हिंदू लड़कियां। अब वो गोरे चिट्टे होते हैं टर्किश भाई, खूबसूरत वो अलग होते। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग करने के लिए सही है कि इनके बच्चे इनकी शक्लों के ना पैदा हो। मतलब हिंदू के बच्चे, वो जो सीता जो मुसलमान के पीछे पागल है उसका अगर वो डीप में जाके सोचती तो वो ये भी सोचती होगी कि बच्चे कहीं हमारे खानदान की तरह बसूरत पैदा ना हो, काले पीले ना पैदा हो। तो ये सारा इसका चक्कर है भाई। जब भी वो पाकिस्तानियों के भी चाट रही है, अब टर्किश को प्रूफ करने के लिए मुसलमान नैरेटिव पुश करना होगा, तो उसने कहा जो मेरी लोकल ऑडियंस है पाकिस्तान की मैं इनको कवर करती हूँ ताकि दिखे हाँ मैं वाकई मुसलमान हूँ, मेरे आराम से कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक सॉफ्ट इनकी लड़कियों का एक तरीका वारदात है। फाइल पर एक फोटो क्रेडिट में फाजिल नाम का एक और पाकिस्तानी व्यक्ति का जिक्र मिलता है। ये सारी चीजें देखिए नेचुरली लोगों के बीच और सवाल खड़े करती हैं। साथ ही रीत पड्डा हसन फिकर जैसे अमेरिकन इंटरनेट सेंसेशन को भी फॉलो करती हैं, जिसने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान भारत को रोक स्टेट तक कह दिया था। इन सब बातों को जोड़कर देखा जाए तो ये पूरा एपिसोड एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है, जहां नैरेटिव सिलेक्शन काफी सिलेक्टिव और एक तरफ झुका नजर हुआ आता है। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप न्यूट्रलिटी और फेयरनेस की बात करते हैं तो वही कंसिस्टेंसी हर इशू पर दिखनी भी चाहिए, वरना लोग इसे एक बैलेंस्ड स्टांस नहीं बल्कि सेलेक्टिव और बाइस्ड अप्रोच के रूप में देखने लगते हैं। तो आप करो नैरेटिव पुश, तुम तो इंडिया में कर रहे हो ना पिछले 70 साल तक। हिंदू क्या मिल गया हिंदू को? 5 किलो राशन की लाइन से बच गया हो, कोई एक नेचुरल रिसोर्सेस वो 33 कोटी भगवानों ने तुम्हें दे दियो। जैसे वो टुच्चे के टुच्चे गरीब रहेगा वैसे तुम लोग रह गए हो भाई। करो तुम लोग पुश करो, ऑल आए ऑन बांग्लादेश हिंदू कर दो, हमारा क्या जा रहा है। 100 करोड़ तुम्हारी तादाद है भाई, 100 में से 50-40 करोड़ पुश करेगा, हमारी तो 210 करोड़ है भाई। आधों ने भी पुश करा तो काम हो जाता है सामने वाले का। बॉलीवुड और उसके आसपास का इकोसिस्टम बार बार न्यूट्रलिटी और इंक्लूसिविटी की बात करता है, लेकिन जब ग्राउंड पर एक्शंस देखे जाते हैं तो अक्सर एक ही तरफ झुकाव नजर आता है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी तो यही राय है कि सीता चढ़ गई अब्दुल के एल पे।